नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव अब आने ही वाले हैं, घोषणा होने ही वाली है। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले योजनाओं की घोषणा ताबड़तोड़ जारी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक घोषणा फिर से कर दी है। उनका कहना है कि वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत हर पुजारी को 18,000 रुपए हर महीने देंगे और कल से यही जो यहां पर प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, यहीं पर आकर के वो पुजारियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको चालू कर देंगे। तो देखिए, इससे पहले भी वो कई योजना लेकर के आए हैं और चाहे महिलाओं के लिए सम्मान योजना हो या फिर बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना हो या फिर बच्चों के लिए अंबेडकर स्कीम के तहत जो पढ़ने का खर्चा है, विदेश भेजने का जो खर्चा है वो उनकी सरकार सहेगी। और इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं वो लेकर के आए हैं। अब जो उन्होंने इस योजना की घोषणा की है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस पर पुजारी जी क्या कहते हैं, हम यही जानने के लिए आज यहां पर आए हैं। तो चलिए मंदिर के भीतर चलते हैं और जो पुजारी हमें मिलते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या वो कहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? महंत महेश कौशिक जी। हम शिव मंदिर शनि मंदिर प्राचीन के महंत हैं। तो महंत जी, ये बताइए किस तरीके से आप देखते हैं ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए पुजारियों को देंगे। उनकी सरकार अगर फिर से बनती है तो पंजीकरण कल से चालू हो जाएगा। नहीं, इसका स्वागत है, हम इसका स्वागत करते हैं। और ये हम समय समय पर इसकी मांग भी की जा रही थी कि जिस तरह से मस्जिद के दी जाती है, इस तरह से सभी पुजारियों के लिए भी व्यवस्था की जाए और हम इसका स्वागत करते हैं। ये एक अच्छा कदम है उनका, किंतु इस पे अमल भी होना चाहिए। उसके बाद बहुत सी चीज़ें लग जाती हैं कि इस वजह से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें ना हो और इस पर सच्ची नीयत से वो अमल भी करें। हम इसका स्वागत करते हैं, एक सराहनीय कदम है। अभी देखिए, इस पर राजनीति भी होगी। पहले भी जो योजनाएं लेकर के वो आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि केवल चुनावी घोषणा है। देखिए, राजनीतिक दलों का तो काम ही आरोप प्रत्यारोप, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। हमारा काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो इसके लिए हम स्वागत करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी अगर इस तरह के प्रस्ताव हैं, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं और हृदय से स्वागत है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसकी बहुत समय से मांग भी थी। और मैं तो चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों को इसकी घोषणा करनी चाहिए। सभी पुजारियों के लिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम महाराज जी, आपने बात की, धन्यवाद जी। महाराज जी, एक बार आप भी रुकिए। आपका नाम क्या है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम खीमानंद जोशी है जी। मैं यहाँ पंडित जी के तौर पर रहता हूँ। बेटा, तो वही मेरा सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है, अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो 18,000 रुपए हर महीने वो ये जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत आप लोगों को देने वाले हैं। क्या आप कहेंगे? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। कोई भी सरकार करे वो अच्छी बात है। किसी भी पार्टी ने ये घोषणा करे, कोई भी पार्टी करे, वो स्वागत योग्य कदम है। शुरुआत तो हुई, चाहे कागजों में ही हुई हो, शुरुआत तो होगी, तो ये अच्छी बात है। आने वाले समय में सर पूरी राजनीतिक पटल पर जो है इस पर चर्चा हो सकती है और इस पर वार्ता होगी और आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन सम्मान योग्य जो है कदम है। ये क्या कल्याणकारी ये साबित हो सकती है आपके जीवन के लिए? इससे कितना परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है? ऐसा है, कई जगहों पर जो है पर व्यक्ति की जो है व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ढीली हैं। उससे कई मतलब जो है इस वर्ग को जो है, ब्राह्मण वर्ग को जो है काफ़ी अच्छा सम्मान मिलेगा। इससे जो है उनके रोजी रोटी और संबंधित कार्यों में जो है काफ़ी उससे जो है मदद मिलेगी। चलिए महाराज जी, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब कुछ और हम पुजारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ये देखते हैं इस कदम को। जी महाराज जी, आपका नाम क्या है? अशोक त्रिपाठी। तो महाराज जी, केजरीवाल जी ने घोषणा की है 18,000 रुपए हर महीने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत देंगे और इसका पंजीकरण कल से चालू हो जाएगा। इसी मंदिर में आकर के वो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू कर देंगे। आपको क्या लगता है? केजरीवाल तो अपने बातों के सम्राट है, झूठ सम्राट है वो जी। कहीं अध्यादेश पास हुआ है कि वो 18,000 किसी पुजारी को दिलवाएंगे, महंत को दिलवाएंगे? ये सब झूठी बात है, नकारी बात है। ये अपने झूठ से ही
3 बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार 49 दिन रहे, फिर पूरा 5 साल करके निकाले। इनके पास बात के अलावा है क्या? ये शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री करवाएंगे। अभी तो महिलाओं के 2100 रुपया देने के लिए बोल रहे थे, कहीं अध्यादेश पास हुआ? उनके सरकारी ऑफिस वाले खुद ही कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोग, कि हमारे यहाँ तो कोई अध्यादेश ही नहीं आया है, कोई पारित ही नहीं हुआ, कहाँ से 2100 रुपये देंगे? और 20 लाख एप्लीकेशन हो चुका है। अभी 20 लाख के हिसाब से 2100 रुपये के हिसाब से जोड़ लो कितना होता है। दिल्ली गवर्नमेंट के इतना तो आय नहीं है कि आय अपने आय से ज़्यादा ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दिक्कत नहीं आने देंगे, पैसा उनके पास में बहुत है, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। डीटीसी का तो जितने कर्मचारी उन्हें तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और भी जल विभाग है, इन सबकी तनख्वाह 4-5 महीने से रुकी पड़ी है। पहले ये निपटा ले, फिर उसके बाद दूसरा कुछ करें। हमें तो नहीं लगता है कि इस बार वो विधानसभा क्षेत्र में आएंगे भी। आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, सब झूठी बात है, वो आएंगे नहीं। इस बार तो वो गए जैसे आए थे, ढोल बजा के तबला बजा के चले जाएंगे, आना नहीं है उन्हें। कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ का एक सीमा होती है कि अब चलो भाई 100 में हमने 1% कहीं झूठ बोल दिया, चल गया। वो तो यहाँ 99% झूठ बोल रहे हैं, 1% सच बोल रहे हैं। तो सारा इस बार तो आने नहीं। इस बार 37 सीट तो कम से कम 37 सीट बीजेपी ले जा रही है, 4-5 सीट कांग्रेस ले जा रही। बची जो सीट 25 से लेकर 27 तक इनकी सीट रहेगी। तो आज मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। अरे बड़ी बात आप कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर दे रहे हैं अभी से ही कि बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में आ रही है। 38 सीट से तो कम आनी नहीं है बीजेपी की। हाँ, जितना चाहिए उतनी सीट आ रही है। बाकी इनका 25 से 27 इनकी रहेगी, बाकी 4-5 कांग्रेस की रहेगी। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं बनेगी। गवर्नमेंट से ये जा रहे हैं, फिर ये अब कभी इसलिए घोषणा कर रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा घोषणा करने में क्या जाता, जबान हिलानी है, बस मुंह चलाना है। चलिए महाराज जी, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। जी पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशव दास है जी। आपको हम बताएं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा की है कि वो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत हर पुजारी को 18,000 रुपये महीने के देंगे, उनकी सरकार बनती है तो। और उसका पंजीकरण कल से चालू हो जाएगा। क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, सही है, अच्छा है। अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा है कि उनकी जो रोटी रोजी चल जाएगी और उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अच्छा है, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए जी, कि जो भले के बारे में सोचे पुजारियों। हाँ, अच्छा है। उन्होंने कहा कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, केवल हम करने जा रहे हैं। और राजनीति ना करें विपक्ष वाले, वो भले ही किसी भी पार्टी के हों या बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों। ऐसा उनका कहना है कि जो हम करने जा रहे हैं ये सम्मान, वो वाकई एक ऐतिहासिक कदम होगा और ऐसा उन्हें करने दें, रोका ना जाए। तो क्या आपको लगता है? कोई भी सरकार अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो वो सरकार अच्छी है। कोई भी सरकार इस तरीके का कदम उठाती है वो अच्छी सरकार है, वो नेता भी अच्छा है। तो पुजारी जी, क्या आपको लगता है अब की बार ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन जाएगी? देखो, ऐसे नहीं कह सकते, ये तो भगवान जाने। हाँ, ये तो भगवान ही जान सकता है, हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। लेकिन अंदर से जो है, किसी को अगर राहत मिलती है तो अंदर से आत्मा तो कहती है उसकी कि ये सरकार होनी चाहिए। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। जी महाराज जी, आपका नाम क्या है? मैं एस्ट्रोलॉजर ब्रजेश मिश्रा बोल रहा हूँ। और अब हनुमान जी कृपा है अपार। जी महाराज जी, मैं पूछने आया ये कि केजरीवाल जी ने घोषणा करी है और ऐसा उनका कहना है कि पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत हर पुजारी को 18,000 रुपये हर महीने वो देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। यहीं जिस मंदिर में हम खड़े हैं, हनुमान जी के मंदिर में, कल वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहीं से उसका पंजीकरण शुरू हो जाएगा। आपको सही बताऊं या झूठ बताऊं? जो आपको सच लगता है वह बताइए। 12 साल से मुख्यमंत्री, बच्चों का कसम खाता हूं, जो बच्चों का, अन्ना जी का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं स्वयं हवन कराया था दीपावली के दूसरे दिन, 1 तारीख को उनको 80 रुपये हमें मिला था उनके द्वारा। अब इससे बड़ी बात क्या बता सकूँ, क्या दुर्भाग्य है।
जो मौलवियों को दिए इतने साल, 12 साल हो गए भाई साहब, जिसको देना होता कहता, कथनी और करनी में उनके ज़मीन आसमान का अंतर है। ये दोगली बातें सुनते सुनते कान पक चुके हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोग। ये किसको बता रहे हो आप? सब पढ़े लिखी जनता है। आप IRS थे, आप सोचते हो सबको क्या बेवकूफ़ बना दूंगा? क्या बेवकूफ़ बन जाएगा क्या दुनिया देख करके? आज आपकी घोषणा समझ में आ रहा है, जब इलेक्शन आ रहा है, अभी भी मुख्यमंत्री हो, अभी भी इलेक्शन आपका जो है अभी घोषित नहीं हुआ। नहीं, मुख्यमंत्री तो वो नहीं है, आतिशी जी अरे हैं। भैया कुछ भी हो, सब करता धरता केजरीवाल जी हैं। वो तो बस पेंदी का लोटा जब चाहे जैसे चाहे उसे करा दे। वो तो जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी को राहुल जी और सोनिया जी जैसे कठपुतली बना रखे थे, वो तो आतिशी जैसे बना रखे हैं। करना तो सब उन्हीं को है। आज भी कर दें, अभी तुरंत कर दो, लो पंडित जी सब लोग लो, 18 हज़ार रुपये आ गया, उसको माना जाए। इनके यहाँ 17 साल से जो इनका इष्ट मित्र, इनका एक वोटर बैंक है मुसलमान, उनको 17 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं। कहाँ से लाओगे? सारी बात तो छोड़ो, लाओगे कहाँ से? वो कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि पैसा कहाँ से लाना है, कैसे देना है। ये मनमोहन सिंह जी भी आज हमारी दुनिया में नहीं है, अभी 2 दिन पहले निकल गए दुनिया से। वो भी कह रहे थे पेड़ से पैसा नहीं उगता है। तो महाराज कहाँ से लाओगे? छोटी सी दिल्ली को क्या दारू फिर बेचोगे? क्या ब्लैकमेलिंग क्या करना चाहते हो दिल्ली को? कितना बर्बाद करना चाहते हो दिल्ली को? आपने कसम खाए कि हम यमुना साफ कर दे, हमें छोड़ो, हमें 18,000 इनसे चाहिए भी नहीं। हम इनका 18,000 रुपये लेकर करें क्या? हनुमान जी कितनी कृपा है, आप जैसे क्या 2-4 पूजा कराऊंगा, मंत्र कराऊंगा, आप लोग दे दोगे, हम उसमें हमें संतुष्टि है। ऐसे धूर्त आदमी से 18,000 रुपये पचेगा भी नहीं, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। हमें चाहिए यमुना, आज जाइए आप, चाहे 4 व्हीलर में जाइए, चाहे 2 व्हीलर में जाइए, इतना बदबू आता है, इसे नाक बंद करना पड़ता है रात को। तो क्या है, क्या ड्रामाबाजी? यही सेंट्रल पार्क में बोले थे कि अगर यमुना नहीं साफ होगी 2025 में हमें वोट मत देना। तो किस मुंह से आप वोट मांग रहे हो, हमारा समझ नहीं आ रहा है। भगवान ऐसे आदमी को सत बुद्धि दे, और उसको तो बड़ बोलापन कहता, कुछ भी बोल देता है। बोलने में क्या रखा है? हम भी बोल रहे हैं, लाओ हमें आजकल CM बना दो, हम सबके घर में 1 लाख रुपए हर महीना देंगे। हम बोल रहे हैं लाओ, कहाँ से लाओगे? हम लाएंगे ना, हम ले आएंगे, हम देंगे। आप हमें बना दो दिल्ली का मुख्यमंत्री, हम करेंगे सब बढ़िया। सब चाहता है, गद्दी ऐसी लालच है ना, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हो गया, तब 12 साल CM बन गए, बहुत बन गए, छोड़ो, दूसरे किसी को आने दो। जब तुम नहीं कर पाए, अच्छा चलो ठीक है, पानी फ्री, बिजली फ्री, हम गारंटी देते हैं। कब से बिजली फ्री? हमने 6,000 7,000 रुपये हर महीना मैं दिया हूँ बिजली। कहाँ बिल माफ है? पानी के बिल मेरा स्वयं 70,000 रुपये आया, वो 2 कमरे का, कहाँ माफ है बताओ? आप ही बता दो। झूठ कहाँ तक बोलूँ? अब हनुमान जी तो है ना कि हनुमान जी दिखा दे। आप लोग मीडिया का वो ले करके कोई आने तो यहाँ सब मंत्री आते हैं, कभी कोई किसी को नहीं बताता मैं आ रहा हूँ। पीयूष गोयल जी हर मंगलवार को रात 1 बजे आते, कभी नहीं बताते किसी मीडिया को। JP नड्डा जी हमारे सामने 10 बार आ चुके हैं इस महीने में, कभी नहीं बताते किसी मीडिया को मैं आ रहा हूँ मंदिर दर्शन करने, वो किसी को बोलते भी नहीं। हर मंत्री आते हैं, अभी कल जनरल VK सिंह, प्रवेश वर्मा रोज आ रहे हैं दर्शन करने, तो कभी कोई बताता है आपको मैं दर्शन करने? वो तो पहले बता देगा, मैं कल हनुमान मंदिर जाऊँगा दर्शन करने के लिए, कल जाऊँगा हनुमान मंदिर दर्शन करने, ताकि मीडिया लोग भर घूम ले, सब घुमा लें। केजरीवाल जी आ गए। क्या केजरीवाल कोई तोप थोड़ी लगा है दुनिया में? गंदा आदमी, तुच्छ आदमी, ऐसे आदमी को भगवान सद्बुद्धि दे। जो सनातन का विरोध किया हो, जिस गंगा यमुना के गोद में साधु सन्यासी कुंभ मेले में स्नान करने जा रहे हैं, वो दिल्ली में बदबू दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है केजरीवाल का? बहुत हो गया पीर पर आए, अब तो कोई और आया। हो गया, अंत होना चाहिए। हर चीज़ का एक समय होता है, सीमा होता है। झूठ बोल करके 21 आपके हिसाब से अब की बार परिवर्तन हो सकता है क्या? अवश्य होना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं। तो जनता जनार्दन सब समझ चुका भैया, 12 साल आप भी समझ चुके हो कि हर लॉलीपॉप कितना दोगे यार? कहाँ है तुम्हारे पास जो दे दोगे? 21 रुपये कहाँ से लाओगे? 21 रुपये पंजाब में तुम दे नहीं पा रहे, 1,000 रुपये कहाँ से लाओगे? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फ्रॉड बोल दो, 5 साल तक फिर चुप रहो, गाली देते रहो, मोदी जी कोसते रहो। देश का विकास जब होता है, जब सेंट्रल स्टेट में, मैं कहूँगा शीला जी नहीं है दुनिया में, लेकिन विकास किया जरूर, खाया जैसे भी किया, खाया करा विकास, दिख रहा विकास। तुम 12 साल से सिर्फ एक आदमी बीजेपी तुम्हें ये कर दूंगा, बीजेपी वो कर दूंगा, ऐसे करते करते 12 साल तो निकल गए, सुनते सुनते कान पक गए सब साले। न बीजेपी कुछ हुआ, न तुम्हारा को तुम्हारा, बस यही होगा तुम बढ़ गए, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, और क्या चाहिए तुम्हें? तो ऐसे केजरीवाल जी को हनुमान जी हम तो कहते आते हैं, तो एक हनुमान जी आपको सद्बुद्धि दें, बस सद्बुद्धि दें। कितना झूठ बोलेगा? तुम मुसलमानों के लिए सिर्फ उनको दिए, उनके असिस्टेंटों को दिए, हमें क्यों नहीं दिए अब तक? अगर देना होता दे देते। अब बोलने से क्या फ़ायदा? उस चीज़ की कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोगों से भगवान सद्बुद्धि दें, उनको ऐसे बुलवाते रहे बस। वो देने के अपने घर से थोड़ी दे देंगे, अपने जेब से देना पड़ता। तो इंसान को 1 रुपये बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से दूंगा। ये तो कहने कथनी और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। लॉलीपॉप है सब, कोई वोट नहीं हम देंगे भैया, हम तो सीधे बता रहे हैं, हमें तो जहाँ आएगा हम तो नोटा पर देंगे। 18,000 मिलेंगे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे हम बता रहे जब मिले तब तो भैया, कहाँ मिलने वाला है यार? 18 महीना तो हम लोग झोल रहे, कहाँ मिला? ये तो केजरीवाल छोड़ो, राहुल गांधी यूपी के अंदर
उन्होंने 8-8 हज़ार रुपये का फार्म भी भरवा दिया था लोकसभा इलेक्शन में। जब लोग बेचारे कहे भैया फार्म भरा हुआ लाओ तो करेगा, तो कहाँ हमारी सरकार बनी। ये तो लॉलीपॉप है। जनता जो है सिर्फ गरीब लोगों को ललचाना, झुग्गी बस्ती वालों को लॉलीपॉप देना, जो मध्यम वर्ग जिसको समझ नहीं है उनको ऐसे लॉलीपॉप दे तो वोट दे देगा, जीत जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री में राज करेंगे। और क्या है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, किसी इनके कोई। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी से जागरूक करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लॉलीपॉप, ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए। दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया 12 साल। केजरीवाल जी कहते हुए भी शर्म आता है, आपने कहते मैं कर दिया वो कर दिया, सिर्फ मोदी जी को गाली। अरे किसको गाली दे रहे हो यार। और विकास वही करेगा जिसके आगे पीछे परिवार नहीं होगा, भी दिख दे दो। चलिए, आपने बात की महाराज जी, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे, किसी और जगह की जनता से बात करेंगे और वो आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।